मैं यहाँ नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी गुरुमा को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। पिया सुनो, पिया सुनो। गुरुमा हमें चलना हो। सही और गलत सोचने की जरूरत तुझे नहीं है पिया, क्योंकि होगा वही जो माता की मर्जी होगी। तो बस मन में भरोसा रखना। समझ गई माँ, आपका इशारा मैं समझ गई। अब आपकी पिया उसी रास्ते पर चलेगी जो रास्ता आपने उसके लिए चुना है। क्या हुआ छुटकी? अब तो तेरी दैविक इस घर में आ गई है, अब भी तू परेशान है? कहीं तेरी वो दैविक डर के भाग तो नहीं गई? जिसका जन्म डायन का विनाश करने के लिए हुआ है, वो तेरा विनाश किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरा विनाश करेगी? वो भी तेरी वो दैविक जो मुझे देखते ही दुम दबा के भाग गई। जिस रफ्तार से भागी थी, अब तक तो वो बांदा पहुंचने वाली होगी। मैं यही हूँ। पिया, मैं जानती थी कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी पिया। मैं जानती थी। डरो मत पिया, तुम्हें इस डायन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तुम दैविक हो। अब मुझे किसी का डर नहीं आंटी जी, क्योंकि देवी माँ मेरे साथ है। झूठ बोला तुमने मुझसे, तुम दैविक नहीं हो। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ रूबी, क्यों किया तुमने ऐसा? रूबी, आई एम रियली सॉरी। मुझे उस वक्त ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके अंश, वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं।
अब बस ये पता चल जाए कि वो डायन कौन है जिसने मेरी माँ को पत्थर बना दिया था। डोंट वरी अंश, उस डायन को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ? मुझे यहाँ देख के तुम्हारे मुंह की हवैया क्यों उड़ गई? तुम तो दैविक हो ना, तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लगता, फिर क्यों घबरा गई? मेरी गुरु माँ को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सही कहा, अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारी इस गुरु माँ के लिए, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा करना सीखा ही नहीं। तुम बस ये सोचो, डायन जब बुरा करने पे आएगी तो तुम्हारा क्या हाल करेगी। वेदश्री ने दैविक दैविक कह के आसमान में चढ़ा दिया, इसीलिए तुम ये भूल रही हो पांडाप में मैंने तुम्हारा और तुम्हारी इस गुरु माँ का क्या हाल किया था। लेकिन इस बार वो हाल करूंगी तुम कभी नहीं भूल पाओगे। रुको! तुम ये मत समझना तुम्हारे इस पैतरे से मैं डर जाऊंगी। पिछले 200 सालों से मैं देखते आ रही हूँ, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन इस बार जाने की बारी तुम्हारी है। देखते हैं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। वैसे ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, तुम्हारी हार तय है। बस देखना ये है कि तुम कितनी जल्दी हार मानती हो। मुझे इसे डराने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये पाताल केत की है। अगर इसकी एक बूंद भी मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरी डायन शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मुझे इससे बच के निकलना होगा।
मुझे भैंसासुर की मदद चाहिए दैविक को डराने के लिए। ये बाल जिसके है उसे कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? समय आने पे पता चल जाएगा। ठीक है। कितने क्यूट लग रहे हो शुगर लिप्स। मैं सोच रही थी कि हमारी शादी के बाद का पहला फेस्टिवल है, आज हम साथ में डांस करते हैं ना। अब रूबी, तुम जानती हो मैं डांस नहीं करता। देखो ना, सब डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हो अंश? छोड़ो ना मन को। अंश छोड़ो ना मन को, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुमने मेरी बात सुनी थी? मैंने कहा था ना, ये झूठा है, फ्रॉड है, दिखाता कुछ और है कुछ और, फिर भी इसके साथ खड़ी हो। मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसके साथ भी खड़ी रहूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले? मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं इस आदमी की असलियत जानता हूँ। मेरी आंखों के सामने इसने गुरु माँ पर अटैक किया था। पिया, जो आदमी अपनी माँ का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे असली खतरा किससे है। अंश को रूबी के साथ होना चाहिए, फिर वो प्रिया के साथ क्या कर रहा है? अंश को बोलो रूबी के साथ रहे। अंश उसी के साथ है जिसके साथ उसे होना चाहिए। उसकी बीवी रूबी है। तुझे कब से रूबी की इतनी फिक्र होने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दैविक के यहाँ आ जाने से घबराहट हो रही है तुझे? वैदिश्री, रहने दो, काहे इसके मुंह लग रही है? अब हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं।
पिया, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हमसे क्या दुश्मनी है। काहे हमको बदनाम करने पे तुले हो भाई? हाँ पिया, कोई बेटा अपनी अम्मा को मार सकता है, तुमको तो पता ही है। हमारी अम्मा के सिवा हमारे इस दुनिया में है कौन? जस्ट शट अप। भोले बनने का नाटक बंद कर। नाटक लग रहा है तुमको ये हमारा इमोशन तुमको नाटक लग रहा है? नाटक कर रहे हैं हम। मैं नाटक हम नहीं, तुम कर रहे हो। जबरदस्ती की हमदर्दी दिखा रहे हो उसको। तुम्हारे नीयत में खोट है। और फिर हमारी पिया है ही इतनी ब्यूटीफुल कि अच्छे अच्छे लोग टगमगा जाते हैं। अब तुम्ही को देख लो, कैरेक्टर लेस इंसान हो गए, शादीशुदा हो, घर में कंचा मतलब भाभी है, उसके बाद भी तुम्हारी नजर हमारी पिया पे ही अटकी हुई है। बहुत देर से हम देख रहे हैं कि तुम्हारी डर्टी नजर हमारी पिया के एक एक बॉडी पार्ट को टच करते हुए जा रही है। Just shut up. अंश! तुम हमको टच कैसे? Leave. Leave. नमन, डरता वो है जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। तेरी तहरीक ना तो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही मुझे रोक सकती है। जैसे हमेशा से तू मुझसे हारती आई है, आज भी तेरी ही हार होगी। मैं हैरान हूँ, तू आज भी मुझे हराने के सपने देख रही है। अरे तू तो मुझे कभी डांडिया में भी नहीं हरा पाई। जो कभी भी नहीं हुआ वो इस बार होगा। तो आजा मैदान में, शुरुआत डांडिया से ही करते हैं। देखते हैं जो कभी नहीं हुआ वो आज होता है कि नहीं। क्यों बार बार हमसे उलझते हो? देखो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना हमें घनघोर गुस्सा आ जाएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। अभी भी सोच ले चुटकी, अभी हार मान लेगी तो सिर्फ मेरे सामने तेरी बेइज्जती होगी। मुझसे मुकाबला करके हारेगी तो सबके सामने तेरी नाक कटेगी। हार वही मानता है जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं हो, और मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं। भाभी, क्या हुआ? चैताली, जरा बताओ इसे, हर साल की सोसाइटी डांडिया प्रतियोगिता कौन जीतता है? अब बताओ चैताली। वो तो आप ही जीतती है भाभी, लेकिन डांडिया की बात बीच में कहाँ से आई? भैया, ये दोनों तो डांडिया की बात कर रही हैं। आप खावा खा घबरा गए। तू हर साल जीतती आई है क्योंकि तेरा मुकाबला मुझसे नहीं हुआ है। मुझे हरा के दिखा तो मैं मानूं, हरा दिया तो? भाभी अभी क्या कह रही है? डायन से मुकाबला करेंगी? क्यों नहीं, हमेशा यही तो करते आए। मैं तो बस तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ, उस आदमी की असलियत दिखाना चाहता हूँ। और तुम्हारी असलियत का क्या?
पर्दा मेरी आंखों पर नहीं, तुम्हारी अकल पर पड़ा है, इसलिए तुम अपने अंदर के हैवान को देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी माँ के लिए लाया हूँ। अब तो आंटी जी ठीक हो गई ना, फिर क्यों रोका है मुझे? माँ ने रोका है क्योंकि उन्हें लगता कि तुम हमारे परिवार को बचा सकती हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी गुरु माँ की रक्षा नहीं कर पाई तो किसी और को कैसे बचाऊंगी? वैसे भी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपनी गुरु माँ की परवाह है। तो क्यों रुकी हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें किसी की परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम मर भी जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया पिया, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ठीक हो? अच्छा तुम जरा मेरे साथ चलो ना, आओ ना, आओ मेरे साथ आओ। नमस्कार। तो देवी और सज्जन तैयार हो जाइए इस साल की डांडिया प्रतियोगिता के लिए। इस साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हैं श्रीमती वेदश्री राठौर, जो हर साल ये प्रतियोगिता जीतती हैं। तालियां! और उनकी देवरानी मोहना राठौर, जो इस प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा ले रही है। और इनकी पार्टनर्स होंगी कुमारी पिया और श्रीमती रूबी राठौर। इस साल एक सरप्राइज, हारने वाले को कान पकड़कर अपनी हार माननी पड़ेगी और जीतने वाले को खुद से बेहतर मानना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए आज के मुकाबले के लिए। वाह, दैविक और डायन साथ में नाचेंगे। नरकासुर जय हे जय, शुंभ निशुंभ महाबलिया हे वक्रासुर जय हे जय, हे महिषासुर हे भस्मासुर हे नरकासुर जय हे, शुंभ निशुंभ महाबलिया हे वक्रासुर जय हे। मुझे भैंसासुर की मदद चाहिए दैविक को डराने के लिए। महिषासुर हे भस्मासुर हे नरकासुर जय हे, शुंभ निशुंभ महाबलिया हे वक्रासुर जय हे।
भस्मासुर हे गर्गासुर जय जय शुंभ निशुंभ महाबलिया हे वक्रासुर जय जय। वेदश्री तुम्हारे दम पे खूब उछल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी। हार मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। कभी नहीं। अपने आप को ताकतवर समझना अच्छी बात होती है मोहना, मगर सामने वाले को कमजोर समझना बेवकूफी। भागने के लिए तैयार हो जा तू। कौन किसे भगाता है इसे अभी पता चल जाएगा। साथ साथ एक बार फिर से इस प्रतियोगिता की विजेता है श्रीमती वेदश्री राठौड़ और मिस पिया। अब मैं हारने वाली टीम से ये अनुरोध करूंगी कि शर्त के मुताबिक वो कान पकड़कर अपनी हार मान ले। भाभी मोहना भाभी पकड़ लीजिए ना कान, आप ही के तो है। रूबी पकड़ लो। मोहना कान पकड़ लो। कम ऑन भाभी, कान ही तो पकड़ने।
भगवान, अब ये क्या बला है? ये आदमी है या जानवर? मुझे भैंसासुर की मदद चाहिए दैविक को डराने के लिए। दैविक के दम पे बहुत उछल रही थी ना छुटकी। अब देखते हैं तुम्हारी दैविक में कितना दम है। ये अंश की तरफ क्यों आ रहा है? ये सब तेरा किया धरा है। मेरा इरादा अंश को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं तो सिर्फ दैविक को डराना चाहती थी। पता नहीं क्यों ये दैविक को छोड़ के मेरे बेटे के पीछे पड़ गया है। रो मत बेटी, बस ये बता कि ये तेरे साथ किसने किया? मोहना ने डैडी। मुझसे एक गलती क्या हुई? उसने मेरी चोटी काट दी। मोहना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ओह नो, मुझे डैडी को मोहना के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब डैडी मेरा बदला मोहना के बेटे से लेंगे। इस भैंसासुर को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसे मेरी शक्तियों का एहसास नहीं है। अभी इसको इसकी औकात दिखाती हूँ। अगर मोहना ने डायन का रूप धारण कर लिया तो बच्चों को इसकी असलियत पता चल जाएगी। मोहनो, क्या कर रही है? बच्चों ने तुझे इस रूप में देख लिया तो जानती है ना क्या होगा, क्या बीतेगी उन पर जब उन्हें ये पता चलेगा कि इनकी मां एक डायन है। बात तो इसकी सही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसकी वजह से अंश के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए, खासकर जब तक वो पूरी तरह दावंश नहीं बन जाता।
शैतान तो गोली से भी नहीं मर रहा है। भाभी, इसमें तो गोली का असर भी नहीं हो रहा है। भैया कैसा कौवा है? ये कोई आम कौवा नहीं है पंडित जी, ये पाताल का द्वारपाल है। जब तक हम इसकी पहेली का सही जवाब नहीं देंगे, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। पूछो। सबका होता है, सबके साथ नहीं होता है। बड़ा होता है मनुष्य जब उसे हुक होता है, चला जाए तो उसे याद करके रोता है। ऐसा कौन हो सकता है? सबका होता है पर सबके साथ नहीं होता, जिसके चले जाने के बाद इंसान सही मायने में बड़ा होता है और जिसके जाने के बाद उसकी याद में इंसान रोता है। गुड़िया, तुम्हारी पहेली का सही जवाब है पिता। पिता के चले जाने के बाद ही संतान सही मायने में बड़ी होती है। उसके जाने के बाद ही तो उसकी याद में इंसान रोता है। तो पिता। ये कौवा तो चला गया। अब कैसे पता चलेगा कि आपका उत्तर सही था या गलत? सही था। पाताल केतकी कहां है? ये तो खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? पाताल केतकी कहां जा सकता है? इसका मतलब जरूर किसी ने पाताल केतकी को चुराया है